हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स एमएससी प्रीवियस की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है हैमिल्टोनियन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज अपन जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है और इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग है अपने पास हैमिल्टोनियन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके स्टूडेंट, तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन। अपने को फाइंड आउट करना है किसके लिए? लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो अपना होता क्या है। तो देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने पास एक अरेंजमेंट होता है और इस अरेंजमेंट में अपने को क्या करना होता है कि जैसे कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, सबसे यदि अपन पहले मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कोई भी सिस्टम जो कि अपना क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, वो क्या कहलाता है? अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जहाँ पे जिस भी सिस्टम में अपनी मोशन कैसी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वही अपना क्या हो जाएगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ अपन बात कर रहे हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसकी मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। ओके, तो यहाँ अपन जो सिस्टम लेंगे उसकी केवल मोशन किस डायरेक्शन में मानेंगे? केवल सिंगल डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए सेटअप कैसा होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को बनाने के लिए देखो, यहाँ अपन क्या लेते हैं कि एक अपना क्या होगा, एक मास m का ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक को अपन एक स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं और जो स्प्रिंग का दूसरा एंड होता है वो फिक्स कर दिया जाता है किसकी हेल्प से? रिजिड सपोर्ट से। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कैसा होता है। डायग्राम से इसको अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं डायग्राम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो अपना क्वेश्चन है यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्टली या तो ये लिखा जाएगा फाइंड आउट द हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर इसको अपन स्प्रिंग मास अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए डायग्राम कैसा है अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का या फिर स्प्रिंग मास अरेंजमेंट का। तो वो है अपने पास, देखिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ अपने पास एक ब्लॉक है और मास है इसका अपने पास स्मॉल m। ओके, इस ब्लॉक को अपन क्या करते हैं, एक स्प्रिंग, इस ब्लॉक को अपन क्या करते हैं कि एक स्प्रिंग के एक एंड से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और इसका जो दूसरा एंड होगा वो एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने पास एक स्प्रिंग होती है और ये कनेक्टेड होती है अपने पास से इस ब्लॉक M से। ठीक है, लेंथ यहाँ पे अपन इसकी नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये इस तरीके का जो सेटअप बना है अपना, यही क्या कहलाएगा? अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, ये अपने पास स्प्रिंग है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अपने पास K है। तो यहाँ पे अपने को क्या काम करवाना है कि जब अपन इस ब्लॉक को हल्का सा थोड़ा सा यदि अपन डिस्प्लेसमेंट देते हैं, लेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना स्मॉल x। तो ये जो ब्लॉक है ये कहाँ पहुँच जाता है अपना? इस पोजीशन से, जहाँ इसकी मीन पोजीशन है, इस पोजीशन से कहाँ चला जाएगा? ये इस वाली पोजीशन में। ठीक है, यदि अपन इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये जो अपना ब्लॉक है ये यहाँ इस पोजीशन से कहाँ चला जाता है? इस वाली पोजीशन में।
और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके यदि अपन इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या होने स्टार्ट हो जाती है, ये ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है। इसी कारण इस सेटअप को अपन क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एक बार बता देती हूँ कि यहाँ अपने पास एक ब्लॉक है, मास है इसका अपने पास स्मॉल m। इस ब्लॉक को स्प्रिंग के एक एंड से कनेक्ट करके जो स्प्रिंग का दूसरा एंड है वो अपन ने रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जब अपन इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो अपना यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है ये। तो यही सेटअप अपना क्या कहलाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जब ये यहाँ पे अपने पास ऑसिलेटरी मोशन होती है तो यहाँ एक फोर्स यहाँ पे काम करता है, वो फोर्स होता है अपना रेस्टोरिंग फोर्स। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है कि इस ब्लॉक को वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यदि अपन इस पे अप्लाइड फोर्स, भाई यहाँ पे अपन ने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको इस डायरेक्शन में खींचा, तो वो क्या है, एक फोर्स ही है। तो अप्लाइड फोर्स को यदि अपन इस डायरेक्शन में मानते हैं तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, यदि अप्लाइड फोर्स अपना इस डायरेक्शन में होता है तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, तो यदि अप्लाइड फोर्स F ऐसे यदि अपन ए से अपन लिखते हैं तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये अपने पास जो अरेंजमेंट आता है यही अपना क्या कहलाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि यहाँ पे कैसी मोशन हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। साथ ही साथ अपन ने केवल इस मोशन को कौन सी डायरेक्शन में कंसीडर किया है, ओनली x डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो अपने पास सेटअप बना है यही क्या हो जाएगा, अपना लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहाँ देखो अपने को काम क्या करना है, यहाँ अपने को इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या निकालना है, इसका हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले डेफिनेशन की यदि अपन बात करते हैं तो इसके हार्मोनिक ऑसिलेटर का बताइए कि यहाँ अपने ए हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर consist of block of mass m acted upon a force which magnitude is directly proportional to distance x। ओके, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, अपना जो ब्लॉक है उस पे अपन ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है और यही अरेंजमेंट हो जाता है अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, एंड द, तो यहाँ पे जब ये हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है अपना जो सेट, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एंड द रेस्टोरिंग फोर्स
ऑन दिस ब्लॉक इस ब्लॉक पे जो रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा वो अपने पास वैल्यू आएगी, रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आती है स्टूडेंट F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, और साथ ही साथ अपने को पता होता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो कोई भी फोर्स यदि अपने पास कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स से अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स की फॉर्म होती है अपने पास से किस फॉर्म में होती है, वो फोर्स अपना होता है नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यदि अपने पास फोर्स है तो अपन उसी से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आती है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी आती है अपने पास स्टूडेंट्स, दिस रेस्टोरिंग फोर्स, this restoring force is conservative in nature, this restoring force is conservative in nature, and it is given by, जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स को अपन लिख सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v। तो यहाँ पे अपने पास केवल एक ही डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो यदि अपने को वैल्यू लेनी रहे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है अपने पास F इंटू डेल एक्स। ओके, तो यहाँ देखिए फोर्स अपने पास क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स अपने पास माइनस के एक्स। तो यहाँ से यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी अपने पास माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, नेगेटिव साइन से अपना कैंसिल हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो होगी अपनी, देखिए जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू आती है अपने पास वो होती है v इक्वल्स टू के, अपना इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और जब अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा अपना के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी अपने सामने आ रही है वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने यहाँ पे इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। दूसरा अपने को किसकी वैल्यू चाहिए है, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि जो अपना लैग्रांजियन लिखा जाता है अपने को सभी को पता है, लैग्रांजियन की फॉर्म होती है अपने पास L इक्वल्स टू T माइनस V। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को उसके लिए क्या फाइंड आउट करना होता है, लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन अपना होता है, लैग्रांजियन की फॉर्म होती है अपने पास T माइनस V। तो यहाँ अपन ने किसके लिए काम कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट अपन किसकी वैल्यू ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, एंड इसको अपन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, एंड द काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे अपन कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने पास आती है T ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपनी लिखी जाएगी T इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है अपने पास हाफ mv स्क्वायर, और ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx अपॉन dt। तो यहाँ अपन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ m x डॉट स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो जब अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, तो इसके लिए अपन किसकी वैल्यू लेंगे, लैग्रांजियन की। तो लैग्रांजियन अपना लिखा जाएगा, सो द लैग्रांजियन ऑफ दिस सिस्टम, लैग्रांजियन ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम का जो लैग्रांजियन लिखा जाएगा वो अपने पास होगा स्टूडेंट, देखिए
L इक्वल्स टू टी माइनस वी, ओके। और टी की वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 2 से, और वी की वैल्यू अपने पास कहाँ है, इक्वेशन 1 में, ओके। यहाँ पे इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एंड इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो जब अपने को लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना है तो इन दोनों की वैल्यूज अपन यहाँ पे रखते हैं। तो अपने पास L आता है स्टूडेंट, देखिए L अपना हो जाएगा L इक्वल्स टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये जो अपने पास फॉर्म आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैग्रेंजियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। तो देखिए यहीं से अपन इसका लैग्रेंजियन निकालना भी सीख सकते हैं, और फर्दर अपने को काम किसके लिए करना है, पोटेंशियल एनर्जी हैमिल्टोनियन के लिए, ओके। तो ये तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाती है, लैग्रेंजियन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हैमिल्टोनियन की। तो देखिए हैमिल्टोनियन अपना किस तरीके से लिखा जाता है, now in order to find Hamiltonian of harmonic oscillator, Hamiltonian of हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करने के लिए we replace x dot to px in Hamiltonian form, okay, and generally Hamiltonian of system is given by, सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन लिखा जाता है वो होता है अपने पास H इक्वल्स टू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ये अपने पास किसकी वैल्यू होती है, किसी भी सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन की। और यहाँ देखिए, यहाँ के इक्वल्स टू केवल कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है अपने पास, ओनली वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे के इक्वल्स टू अपना क्या होगा, एक्स, ओनली एक्स होगा। तो देखिए लिख सकते हैं अपन यहाँ पे फॉर के इक्वल्स टू एक्स, ओके। यहाँ पे केवल अपने पास क्या है, एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर अपना जो मोशन कर रहा है, केवल उसकी मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो अपने को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं वो होता है ओनली 1, ओके। तो यहाँ पे अपने पास के इक्वल्स टू एक्स है। तो जब अपन के इक्वल्स टू एक्स पुट करते हैं तो ये अपने पास जो फॉर्म है ये किस टाइप से लिखी जाती है, देखिए H इक्वल्स टू हो जाएगा अपना पी एक्स डॉट माइनस एल, ओके। तो ये अपने पास है वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। तो यहाँ अपने को पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, मोमेंटम का। तो जो एक्स डॉट अपने पास आ रहा है इसको अपने को मोमेंटम से ही रिप्लेस करना होगा। तो देखिए ये अपने पास हो जाती है इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 अपने पास थी लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम की। तो यहाँ पे देखिए सिंस हैमिल्टोनियन को अपन कैसे मोमेंटम को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंस जो अपना मोमेंटम होता है जनरलाइज मोमेंटम अपन जिसको बोलते हैं, जनरलाइज मोमेंटम अपना वैल्यू होती है उसकी पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ओके। ये अपने पास पी के का फॉर्मूला होता है जनरलाइज मोमेंटम का, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, के इक्वल्स टू ओनली एक्स है, ओके। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या काम करना रहेगा, पी एक्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे।
तो px अपना आता है स्टूडेंट से तो px अपना आता है यहाँ पे, जब यहाँ पे अपन px की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो px यहाँ पे अपना px वैल्यू होगी px की, देखिए px अपना कैलकुलेट जाएगा, कैलकुलेट होगा डेल l अपॉन डेल x डॉट, ठीक है। और अपने पास l क्या है, सिंस l है अपने पास यहाँ पे हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k x स्क्वायर, ओके। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम। तो जब अपन क्या करते हैं, इस लैग्रेंजियन फंक्शन का x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो केवल अपने पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि सेकंड टर्म में अपने पास क्या है यहाँ पे ओनली x जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जबकि x डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को, ओके। तो जब अपन फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आता है हाफ m अपना एज इट इज रहेगा। जब अपन x डॉट स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपने पास वैल्यू आएगी m x डॉट, ओके। तो यहाँ पे जो px अपना आ रहा है वैल्यू आ रही है अपने पास उसकी m x डॉट, ओके। और यहीं से यदि अपन x डॉट की वैल्यू लेना चाहें तो x डॉट अपना आ जाएगा px अपॉन m, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है किसकी, px x डॉट की, वो अपन पुट करेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को अपन दे देते हैं इक्वेशन 5 एंड पुटिंग इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 से अपन कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए इक्वेशन, सबसे पहले तो x डॉट की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, px अपॉन m, और ये वाली वैल्यू अपन कहाँ रख रहे हैं, जो अपने पास हैमिल्टोनियन की इक्वेशन थी, ठीक है। हैमिल्टोनियन अपने पास है px x डॉट माइनस l, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन जब हैमिल्टोनियन में पुट करते हैं तो जो अपना हैमिल्टोनियन होगा वो आएगा अपने पास, तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन होगा जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास हैमिल्टोनियन वैल्यू आती है h इक्वल्स टू px। यहाँ पे देखिए px x डॉट माइनस l है अपना, px अपना एज इट इज रहेगा, अपने को वैल्यू किसकी पुट करनी है, x डॉट की, ओके। तो देखिए px x डॉट है अपना px अपॉन m, ओके। तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन px अपॉन m, ओके। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेगेटिव साइन एंड माइनस l, ओके। तो नेगेटिव साइन अपन ने लगा दिया, l अपने पास है हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस के x, तो वहाँ पे भी जो अपने पास x डॉट है उसकी जगह भी अपन यही वाली वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आता है, देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू आएगी अपने पास हाफ m x डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे px अपॉन m का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। तो जब अपन इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आएगी, इसको जब अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है, नेक्स्ट जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी h इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन m माइनस 1/2, ओके। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट में क्या क्वांटिटी है, px अपॉन m, ओके। और जब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे अपने पास होल स्क्वायर है तो जो नीचे वाली टर्म है m है तो उसका स्क्वायर होगा, जबकि ऊपर भी अपने पास एक m ऑलरेडी है, ओके। तो एक m से अपन जब कैंसिल कर देंगे इसको तो अपने पास बचेगा px स्क्वायर अपॉन m, और थर्ड टर्म अपने पास एज इट इज होगी और उसको लिखेंगे अपन हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब अपन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो अपने पास हैमिल्टोनियन जो आता है वो लिखा जाएगा h इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन अपने सामने आई है यही क्या कहलाएगी अपने पास, हैमिल्टोनियन फॉर
हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अपने पास जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है, यही इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन को। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है px² ये तो हो जाएगी अपने पास हैमिल्टोनियन के लिए, सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है कि हाफ mv² और उसको अपन p²/2m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमिल्टोनियन, सॉरी हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो अपने पास है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो हैमिल्टोनियन किस फॉर्म में आता है अपना? T+v, और T+v जो कि अपने पास क्या होती है? इस सिस्टम की टोटल एनर्जी। ओके, फर्दर अपने को काम किसके लिए करना है? नेक्स्ट अपने को इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास होती है। देखिए नेक्स्ट अपन किसके लिए काम करेंगे? हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अपने सामने आती है। देखिए अब अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन की। नाउ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन एज, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है क्यू के डॉट, और क्यू के डॉट की वैल्यू होती है अपने पास डेल एच अपॉन डेल पी के। ओके, और जो दूसरी अपने पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो लिखी जाती है अपने पास पी के डॉट से, और पी के डॉट की जो वैल्यू होती है अपने पास वो होती है डेल एच अपॉन डेल क्यू के। ये अपने पास होती है दोनों हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ अपने को इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो वैल्यू अपने पास आएगी। देखिए यहाँ अपने को काम करना है हैमिल्टोनियन के हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है अपनी, सबसे पहले यहाँ पे क्यू के डॉट, क्यू के क्या है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे केवल अपने पास एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो है अपना एक्स। तो यहाँ पे फर्स्टली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है अपने पास किस फॉर्म में? एक्स डॉट, और एक्स डॉट के अपने पास वैल्यू आती है कि जो अपना हैमिल्टोनियन फंक्शन अपने पास आया था उसका अपने को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है अपना px के रेस्पेक्ट में उसका क्या करेंगे अपन? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखिए कि हैमिल्टोनियन अपने पास क्या था? हैमिल्टोनियन की अपने पास वैल्यू थी px²/2m + ½ kx²। ओके, तो जब इस हैमिल्टोनियन का अपन क्या करेंगे? px के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी? 1/2m, और जो px² है उसका डिफरेंशिएशन होगा अपने पास 2px। तो यहाँ पे 2 आपस में कैंसिल हो गए और अपने पास x डॉट आता है px/m, और यहीं से यदि अपन px को लेना चाहें तो px की वैल्यू होती है अपने पास mx डॉट। ओके, तो ये अपने पास px की वैल्यू है। इसको अपन नेक्स्ट 4 इक्वेशन हो गई थी ना अपनी, इसको 5th इक्वेशन दे सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपने को मोमेंटम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट अपन px डॉट निकालेंगे, और px डॉट अपना होता है माइनस डेल एच अपॉन डेल एक्स। यहाँ अपने को हैमिल्टोनियन का केवल x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो हैमिल्टोनियन में अपने पास जो सेकंड टर्म है, यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो अपने पास सेकंड टर्म है वो किसका फंक्शन है? ओनली x का। तो केवल इसी फंक्शन का अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन अपने पास जो वैल्यू आती है वो होगी 1/2k, एंड जो x² है उसका हो जाएगा अपने पास 2x। ठीक है, तो px डॉट अपने सामने आता है -kx। ओके, तो ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर px डॉट। ओके, तो देखिए
इसको अपन इक्वेशन 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 से, तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में अपने पास क्या है, px की वैल्यू है और वो है अपने पास mx डॉट, जबकि जो इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 6 में अपने पास क्या है, px डॉट, तो वैल्यू है उसकी माइनस kx। तो देखो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो px की ये वैल्यू है उसको अपन कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 6 में। तो देखिए कैसे लिखना है अपने को, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 से जो अपने पास px की वैल्यू है वो अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में। तो देखिए अपने पास वैल्यू क्या आती है, px डॉट, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, px की वैल्यू mx डॉट, जबकि यहाँ पे px पे ऑलरेडी एक डॉट है, तो यहाँ mx के साथ कितने डॉट हो जाएंगे, डबल डॉट, और वैल्यू होगी अपने पास माइनस kx। तो फर्दर यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। देखिए यदि इस टर्म को भी अपन इस साइड लेके आ जाते हैं तो वहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, और यदि अपन m से डिवाइड करते हैं तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है इक्वल्स टू 0, और इसको अपन लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, जो कि अपने पास वेल नॉन इक्वेशन होती है किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, सिंपल ये जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म बनी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ जो ओमेगा अपने पास आया है, ये ओमेगा, इस ओमेगा की वैल्यू होती है अपने पास यहाँ जो ओमेगा अपने पास आया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम। ठीक है, और यहाँ इसके बारे में लिख लेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 7 अपने पास आई है, यही क्या हो जाएगी अपने पास, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए यहाँ पे अपन ने, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ वापस, काम क्या किया है अपन ने, स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ अपन ने क्या डिस्कस किया है कि एक अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, हार्मोनिक ऑसिलेटर को। और हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है कि एक अपना कोई पार्टिकल मान लो या फिर कोई अपना ब्लॉक ले लो, उसको यदि अपन ने स्प्रिंग से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है, उसको अपन ने फिक्स कर दिया है। अब जब अपन उस पार्टिकल को क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ते हैं, तो वहाँ पे जो अपना पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यही जो अपने पास सेटअप बना है, यही क्या कहलाएगा, अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ अपने को इसके लिए हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हैमिल्टोनियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट अपन क्या निकालते हैं, इसके लिए लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन होता है अपना t माइनस वी। तो यहाँ देखिए कि जब अपन ने इसके लिए, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करता है, तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, डायरेक्शन होती है उसकी जस्ट अपोजिट। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स अपने पास आया था वो था अपना F इक्वल्स टू माइनस kx। ठीक है, और यहाँ से जब अपन ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो वो आई अपने पास हाफ kx स्क्वायर,
बात करें यदि अपन इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की जनरल फॉर्म अपने पास होती है हाफ mv², वेलोसिटी होती है अपने पास dx/dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये अपने पास आ जाएगी हाफ mx²। जब अपन लाग्रांजियन की वैल्यू निकालते हैं, लाग्रांजियन होता है अपना L = t - v, तो t की वैल्यू अपन ने पुट कर दी है हाफ mx² माइनस हाफ kx², ठीक है। अब बात करें अपन इसके हैमिल्टोनियन की, तो देखो हैमिल्टोनियन की जनरल फॉर्म जो होती है अपने पास वो होती है समेशन ओवर के pk qk डॉट माइनस l। यहाँ पे केवल एक ही अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये जो टर्म है जो कि समेशन के साथ है वो केवल एक ही बार लिखी जाएगी और वो होगी अपने पास px डॉट माइनस l। तो देखिए हैमिल्टोनियन के बारे में अपने को पता है कि ये केवल किसका फंक्शन होता है, मोमेंटम का। तो यहाँ पे अपने को फुली इसको मोमेंटम के फॉर्म में लेना रहेगा। तो जो x डॉट है, ठीक है, x डॉट है यहाँ पे, एक तो इसमें अपने पास x डॉट है, साथ ही साथ यदि अपन लाग्रांजियन की बात करें तो देखो लाग्रांजियन में भी अपने पास x डॉट आता है। तो यहाँ x डॉट की अपन जगह अपन किसको लेंगे, मोमेंटम को। और जबकि अपने को पता है कि जो मोमेंटम होता है अपना जनरलाइज मोमेंटम वो किस तरीके से निकाला जाता है, वो होता है अपना pk = del L अपॉन del qk डॉट। तो यहाँ जब अपन लाग्रांजियन का x डॉट के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो अपने पास वैल्यू आती है mx डॉट, और यहाँ से जब अपन x डॉट को निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है अपने पास px/m, और इसी x डॉट की वैल्यू पुट करके अपन सिस्टम का क्या निकाल लेते हैं, हैमिल्टोनियन, और वो हैमिल्टोनियन अपने पास निकल के आता है px²/2m प्लस हाफ kx², ठीक है। तो ये जो फॉर्म बनी है अपने पास किस तरीके की बनी है, H = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये अपने पास जो इक्वेशन बनी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल हैमिल्टोनियन या टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। नाउ फर्दर अपन ने काम किसके लिए कर लिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अपने पास qk डॉट = del h अपॉन del pk एंड pk डॉट = माइनस ऑफ del h अपॉन del qk। यहाँ अपने पास केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो है अपना qk = लिख सकते हैं अपन यहाँ पे हियर qk = अपने पास है x और pk = है अपने पास px। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी एक तो होगी अपने पास x डॉट और दूसरी होगी अपनी px डॉट, ठीक है। तो जब अपन ने यहाँ पे x डॉट की वैल्यू को निकाला है तो x डॉट के लिए अपने को जो हैमिल्टोनियन अपना था उसका अपन ने px के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, वो है x डॉट = px/m। दूसरी अपन ने मोमेंटम के रेस्पेक्ट में निकाली है, और मोमेंटम के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आई है वो है अपने पास px डॉट = माइनस ऑफ kx। अब यहाँ पे देखिए जब अपन इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखते हैं तो इक्वेशन 5 में अपने पास क्या है, px की वैल्यू है mx डॉट, और जबकि बात करें अपन इक्वेशन 6 की, इक्वेशन 6 में अपने पास px डॉट = माइनस ऑफ kx। तो यहाँ इक्वेशन 6 में जो अपने पास px डॉट बन रहा है उसमें px की वैल्यू अपन कहाँ से ले लेते हैं, इक्वेशन 5 से ले लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है वही क्या कहलाएगी, अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो यही ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है अपने पास हैमिल्टोनियन पे बेस्ड जो और प्रॉब्लम है उनको अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे।